सिंध में दर्द से तड़पते मरीज कहां जाए। मसीहा 3 दिन से हड़ताल पर। मरीजों को इलाज चाहिए और यंग डॉक्टर्स को तनख्वाहों में इजाफा। कराची समेत सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर आज तीसरे रोज भी बंद। सिंध सरकार मुतालबा नहीं मान रही। मसीहाओं ने मरीजों को लावारिस छोड़ दिया। अब्दुल अलीम मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। पहले ये बताइए आपने 9 दिन क्या किया। एहतसाब अदालत लाहौर का इस्तफसार। नैब प्रोसिक्यूटर ने तफ्तीशी रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत को आगाह किया जिन लोगों के साथ बैंक ट्रांजैक्शन सामने आई हैं उनके मुताल्लिक तफसीलात इकट्ठी की गई। नवाज शरीफ की कोर्ट लखपत जेल लाहौर से अस्पताल मुंतकली में ताखीर का इम्कान। जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल करने के हवाले से मरासले की कॉपी महकमा सेहत पंजाब को भिजवाई ही नहीं गई। अस्पताल में नवाज शरीफ के इलाज के लिए गुज़िश्ता रोज ही कमरा भी तैयार कर लिया गया था। शहबाज शरीफ जमानत के बाद सब जेल से रिहाई के मुंतजिर। अदालती हुक्म पर जेल इंतजामिया आज कागजी कार्रवाई मुकम्मल करेगी। एहतसाब अदालत लाहौर में जमानती मचल के जमा करा दिए गए। अपोजिशन लीडर रिहाई के बाद लाहौर जाएंगे, वालिदा से मिलेंगे। करेंसी स्मगलिंग केस। कस्टम्स अदालत का मुलजिमा अयान अली की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी का। मुलजिमा के असासे भाग के सरकार जब्त किए जाएंगे। अयान अली के तमाम असासों की तफसीलात तलब। आइंदा समात पर इश्तिहारी करार देने से मुतालिक ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू होगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। सिंध हाई कोर्ट में हुसैन लवाई, ताहा रजा, अनवर रजा की दरखास्त जमानत पर समाअत। एफआईए ने जवाब जमा करा दिया। इतने मासूम लोगों को जेल में रखा गया है, मामला देखना पड़ेगा। अदालत के रिमार्क्स। केस इस्लामाबाद मुंतकली के हवाले से नैब से 21 फरवरी तक जवाब तलब। कराची में एक बार फिर टारगेट किलिंग सर उठाने लगी। औरंगीर साइड के इलाके में फायरिंग से पीटीआई के 2 कारकुनों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। खुर्रम शेर जमान की वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत कहते एक मरतबा फिर कराची के हालात बदअमनी की जानिब जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिश्ते के तनाज़े पर 2 अफराद के कत्ल के मुलजिम की बरियत के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। इस केस में भी गवाहान ने सच नहीं बोला। लाहौर हाई कोर्ट ने 40 साल पहले झूठे गवाहान को खुली छुट्टी दी। चंद दिन में ही झूठी गवाही खारिज करने वाला वक्त वापस आएगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर जाएंगे। वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई काबीना के अरकान से मुलाकातों के अलावा सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के वक़ीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। शारा दस्तूर पर है मकतमी बैनर जावेजा। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इस्लामाबाद रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। सऊदी वफ़द ने भी इंतजामात का जायजा लिया। हज महंगा। सादकाबाद के 70 साला बुजुर्ग के ख्वाबी चकनाचूर। मोहम्मद इरशाद ने मुकद्दस फरीजे के लिए पाई पाई जोड़ी। कमेटियां डालकर रकम इकट्ठी की। हज अखराजात में होशरुबा इजाफे से इस मरतबा भी हज पर जाने से महरूम रह जाएंगे।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जर्मनी म्यूनिख में आलमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। रूस, कनाडा, जर्मनी, उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें भी होंगी। अफ़गान सदर अशरफ गनी से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा का कहना है आलमी फोरम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाक बहरिया की ओरमाड़ा के करीब साहिल में कार्रवाई, समंदर से 2 करोड़ मालियत शराब की बड़ी खेप पकड़ ली। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक शराब की खेप समंदर के जरिए पाकिस्तान स्मगल की जा रही थी। पाकिस्तान में अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में शामिल होने की दावत नहीं मिली। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि इंटर अफगान डायलॉग के लिए तमाम इक़दाम की हिमायत करते हैं। तर्जुमान तालिबान ने 18 फरवरी से अमरीका और तालिबान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का ऐलान किया था। सहराए चौलिस्तान में 14वीं जीप रैली का आगाज। अहमदपुर शर्किया के तारीखी किले के करीब ट्रैक गाड़ियों की घनघरत से गूंज उठा। रैली में 100 से ज्यादा गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। सहराए चौलिस्तान में खैमा बस्तियां आबाद। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। उर्दू अदब और नस्र को नए रुझानात से रोशनास कराने वाले शायर मिर्जा गालिब की 150वीं बरसी आज मनाई जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह को करार दी गई सब जेल से रिहाई के मुंतजर हैं। शहबाज शरीफ के मचल के एहतसाब अदालत लाहौर में जमा करवा दिए गए हैं। शहबाज शरीफ के वकला ने 1-1 करोड़ रुपए के मचल के जमा करवाए। शहबाज शरीफ के मचल के एमएनए राना मुबशर और राना राशिद की जानिब से जमा कराए गए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। ज़राए के मुताबिक कोर्ट लखपत जेल से कार्रवाई मुकम्मल होने पर मिनिस्टर इनक्लेव इस्लामाबाद में रिहाइशगाह को दिया गया सब जेल का दर्जा खत्म किया जाएगा। शहबाज शरीफ रिहाई का परवाना जारी होते ही लाहौर जाएंगे, वालिदा से भी मिलेंगे। इसकी भी मजीद आपको तफसीलात देंगे। शहबाज शरीफ ने अपनी रिहाई का परवाना जारी होते ही लाहौर वो जाएंगे, अपनी वालिदा से मिलेंगे। नुमाइंदा ज़ैनुल आबिदीन मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। जी आप बताइएगा क्या तफसीलात हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। एहतसाब अदालत में गुज़श्ता रोज जो कि शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस के हवाले से जमानत मंजूर हो गई थी, उसके मुतल्लिक़ एहतसाब के जज सैयद नजमुल हसन के रूबरू जमा करवा दिए गए हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ के वकला ने 10-10 मिलियन के मुतल्लिक़ जमा करवाए हैं। एहतसाब को ताहाल हाई कोर्ट का फैसला अभी मौसूल नहीं हुआ, जबकि हाई कोर्ट का फैसला मौसूल होने पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। शहबाज शरीफ के मुचलके एमएनए राना मुबशर राना राशिद की जानिब से दिए गए। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। शहबाज शरीफ रिहाई का परवाना जारी होते ही लाहौर जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक ने इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को पीएससी चेयरमैन हटाने पर कभी संजीदगी से गौर ही नहीं हुआ। पीर को हुकूमत और अपोजिशन का इजलास होगा। अगर अपोजिशन ने मस्बत रवैया इख्तियार किया तो इमरान खान भी ऐवान में खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की जमानत पर उन्होंने कहा कि फैसले का एहतराम करते हैं, उम्मीद करते हैं शहबाज शरीफ अपोजिशन का किरदार बेहतर अंदाज में अदा करेंगे। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली को नए और मस्बत अंदाज में चलाना चाहती है। नईमुल हक ने मीडिया से गुजारिश की कि सियासी कायदीन के गर्मा गर्म बयानात को अहमियत न दे। जो अदालत का फैसला आया है जिसके तहत शहबाज शरीफ साहब को की जमानत की कबूल कर ली गई है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम और उसके फैसलों का एहतराम जमहूरियत की बका और मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद होने की हैसियत से वो किरदार अदा करेंगे जिससे पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी, पाकिस्तान की कौम की बेहतरी, मुल्क की बेहतरी के लिए कानून साजी
और अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज फिर जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हॉस्पिटल के MS आसिम हमीद ने कहा है कि उन्हें नवाज शरीफ की जिन्ना हॉस्पिटल में मुंतकिली के हवाले से कोई नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ। जेल की फजा में नवाज शरीफ की तबीयत फिर खराब हो गई। महकमा दाखिला का साबिक वज़ीर आज़म को हंगामी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। अस्पताल के 1st और 3rd फ्लोर पर 2 कमरे तैयार कर लिए गए, जबकि मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए भी तिब्बी माहिरीन ने सर जोड़ लिए। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल का कहना है कि जिन्ना अस्पताल में हर किस्म के इलाज की सहूलत मौजूद है, लेकिन चेकअप करने से पहले कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। पेशेंट आ ना जाए और सूरत हाल जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं असेस ना कर लें, उससे पहले कुछ भी कहना मुश्किल है। दूसरी बात है पेशेंट की कंडीशन के बारे में, पेशेंट की अपनी मर्जी के बगैर कोई भी चीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब अस्पताल के MS आसिम हमीद कहते हैं कि नवाज शरीफ को जिन्ना अस्पताल में मुंतकिल करने का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ को जिन्ना अस्पताल के VIP ब्लॉक के 5 नंबर कमरे में मुंतकिल किया जाएगा, जो गुज़श्ता रोज ही तैयार कर लिया गया था। नवाज शरीफ के लिए जिन्ना अस्पताल लाहौर में पहली और तीसरी मंजिल पर 2 कमरे तैयार कर लिए गए हैं। नवाज शरीफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए अस्पताल के मीटिंग रूम में मुशावरत जारी है। मजीद भी आपको तफसीलात देंगे। इस हवाले से नवाज शरीफ के लिए जिन्ना अस्पताल लाहौर में पहली और तीसरी मंजिल पर 2 कमरे तैयार कर लिए गए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.